वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सिफारतखाने आमद। मोहसिन नकवी की शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आने वाली खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला ने चीनी टीम को हमले के बारे में अब तक होने वाली तहकीकात से आगाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी टीम को केस के बारे में होने वाली अपडेट पर ब्रीफ किया। मुलाकात में चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर से भी मुलाकात। कहा, शांगला हमले के असल मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाएंगे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद CCI की तश्कील नौ का नोटिफिकेशन जारी किया गया। मुश्तरका मफादात काउंसिल की तारीख में पहली बार वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारजा शामिल। मुश्तरका मफादात काउंसिल फ़ैसला साजी का मुल्क का सबसे बड़ा फोरम है। कुदरती वसाइल की तकसीम समेत वो मामला जिन पर विफाक सूबों में इख्तलाफ हो CCI फ़ैसले करती है। 8 रुकनी मुश्तरका मफादात काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। चारों वज़राए आला बतौर मेंबरान वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ और वज़ीर सैफ़रान अमीर मकाम भी CCI में शामिल। मुश्तरका मफादात काउंसिल 21 मार्च 2024 से वजूद में आ गई। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। निजी शोबे को लीड करना होगा। PIA की निष्कारी और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग पर अच्छी पेशरफ्त हो रही है, वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि नए IMF प्रोग्राम के खदुखाल पर बात के लिए IMF हुकाम से 14 और 15 अप्रैल को वाशिंगटन में मुलाकात होगी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि दरामदाद और सब्सिडी की बुनियाद पर काम करने वाले कारोबार अब नहीं चल सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबे महज वफाकी तरक्याती बजट के बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए होंगे। CPEC का पहला मरहला इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर था, दूसरे मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर से आमदनी हासिल करना है। कराची में रमज़ानुल मुबारक में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ना रुक सकीं। गुलिस्तान जौहर में ऑनलाइन फूड डिलीवर करके अपना घर चलाने वाले रहबर अली को डाकुओं ने मुज़ाहमत पर कत्ल कर डाला। रमज़ान में डकैती मुज़ाहमत पर अब तक 6 अफराद जाम हक हो चुके। 3 महीनों के दौरान अब तक 47 शहरी डकैती मुज़ाहमत पर जान गंवा चुके। कनकोट में तंगवानी ठहर लिंक रोड पर सुई गैस के 2 चौकीदार अगवा। मुग़वियों की तादाद 14 हो गई। पुलिस का कहना है कि डाकू अगवा के बाद कच्चे की तरफ फरार हो गए। नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। चौकीदारों के अगवा के खिलाफ कबीले के अफराद का तंगवानी ठहर रोड पर एहतजाज। कनकोट में प्राइमरी टीचर के कत्ल का मुलज़िम सद्दाम नदवानी 10 दिन बाद भी पुलिस और रेंजर्स के हाथ ना आ सका। डाकुओं ने जान खतरे में डालकर कच्चे के स्कूल में पढ़ाने वाले अल्लाह रखियो नदवानी को 19 मार्च को कत्ल किया था। उसके कत्ल के बाद से कनकोट के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। शिब्बी है, जेकमाबाद है, कश्मोर है, कनकोट है, यहाँ से लोग बड़े आते हैं ख़रीदारी करने, मगर इस दफ़ा हालात की वजह से वो कोई आ नहीं रहा। बिल्कुल ही मार्केटों में बिल्कुल ही सन्नाटे हैं। हालात की वजह से अब यहाँ का कस्टमर नहीं है। अब दिन में हम फारिग बैठे हुए हैं। यहाँ पर लोग लाखों करोड़ों की तिजारत करते हैं। अब जो भी आता है वो अपने साथ पेमेंटें लेके आता है, तो वो कैसे लेके आएगा इस बदअमनी में। M5 मोटरवे, नेशनल हाईवे और इंडस हाईवेज पर डाकू राज। बेअमनी के असरात सखर की मार्केटों पर भी पड़ने लगे। कश्मोर, घोटकी, जैकबाबाद और सिब्बी समेत दीगर शहरों से फैमिलीज और कारोबारी अफराद ने सखर के होलसेल मार्केट का रुख करना छोड़ दिया। दुकानदार कहते हैं पहले करीबी शहरों से लोग आकर रात देर तक शॉपिंग करते और बिला खौफ घरों को वापस लौट जाते थे। बेअमनी की वजह से कस्टमर रकम लाते हुए डरते हैं। DIG अब्दुल हमीद खोसा का कहना है कि कच्चा हमने पूरा सील कर दिया है 3 लेयर्स में, अब कच्चे से डाकू नहीं आ सकता है। बलूचिस्तान सेनेट के इंतखाबात में टेक्नोक्रेट की नशस्त पर JUI के मौलाना अब्दुल वासे और पीपल्स पार्टी के बिलाल मंदोखेल बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। बलूचिस्तान से सेनेट की जनरल नशस्तों पर 7 और ख़वातीन की 2 नशस्तों पर उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। बलूचिस्तान से सेनेट की तमाम 11 नशस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर को उम्रा अदायगी पर जाने की इजाज़त दे दी। कहा, आमिर डोगर 3 से 9 अप्रैल उम्रा अदायगी के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आमिर डोगर को डिप्टी रजिस्ट्रार के पास बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। आमिर डोगर की दरख्वास्त पर फरीकैन को 22 अप्रैल के लिए नोटिस जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने रुकन कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी की 4 मुकदमात में राहदारी ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने सवाल किया, आप तो पहले भी आए थे, राहदारी ज़मानत देते हैं, आप मुतल्लिका अदालतों में पेश हो जाएं। ज़ैन कुरैशी के वकील बोले, जी पहले भी दरख्वास्त दायर की थी, 4 मजीद मुकदमात दर्ज किए गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, जिन मुकदमात में हमने ज़मानत दी पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर ले, हम आपको रिकवर करेंगे। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन का यौम पाकिस्तान से मुतालिक इस्तकबालिया, सियासी रहनुमा, सिफारतकार, बिजनेस और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अहम शख्सियात की शिरकत। तकरीब से खिताब में नाज़िमुल उमूर साद अहमद ने कहा, पाकिस्तान ने जमहूरियत को मजबूत बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त की है। दायमी तनाज़ात और कशीदगी का दौर पाकिस्तान और भारत का मुकद्दर नहीं, बाहमी तफहीम के फ़रोग से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का मकसद हासिल किया जा सकता है। तकरीब में पाकिस्तान के हसीन मकामात और कौमी विरसे की दस्तावेजी फिल्में भी दिखाई गईं। जुबालिया पनागुज़ीन कैंप में मस्जिद साद बिन अबी वकास पर इसराइली बमबारी से 2 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज का वस्ती गज़ा में मगाज़ी पनागुज़ीन कैंप में घर पर हमला, 8 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि शिमाली गज़ा में कहत का शदीद ख़तरा है। कहत से बचने के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे की ज़रूरत है। आलमी अदालत इंसाफ का गज़ा में खुराक की बिला तातुल फराहमी में रुकावटें ख़त्म करने का हुक्म। बॉलीवुड अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी बीवी आलिया सिद्दीकी के दरमियान सुलह हो गई। आलिया सिद्दीकी ने तस्दीक करते हुए कहा, हमारे रिश्ते में जो मसला दरपेश था वो हमेशा किसी तीसरे शख्स की वजह से था, लेकिन अब ये गलत फहमी हमारी ज़िंदगी से दूर हो गई है। हमने बच्चों की खातिर साथ रहने का फैसला किया है। आलिया सिद्दीकी ने बच्चों और शौहर के हमरा शादी की सालगिरह मनाने की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की। दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज गुड फ्राइडे मना रही है। मसीही अकायद के मुताबिक इस रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मकबूजा बैतुल मक़दस में मसलूब किया गया था। गिरजा घरों में इबादत। सिंध हुकूमत का 1 अप्रैल को ईस्टर के मौके पर मसीही सरकारी मुलाजमीन के लिए छुट्टी का ऐलान। और शाहीन शाह अफरीदी को हटाकर बाबर आजम को कप्तान बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक काकूल के ट्रेनिंग कैंप में बाबर आजम बतौर कप्तान शिरकत करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी का बोर्ड के फैसले को देखते हुए क़यादत छोड़ने पर गौर। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान ने 71 T20 में से 42 जीते और 23 हारे हैं।